नमस्कार दोस्तों, फ्यूचर पॉइंट क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम साइकोलॉजी की आज नवी क्लास है अपनी। और साइकोलॉजी की नवी क्लास के अंतर्गत जो बाल विकास चाइल्ड डेवलपमेंट है, जो बाल विकास है, बाल विकास की आज 5वीं क्लास होगी। कौन सी क्लास होगी? 5वीं क्लास है बाल विकास की। और इस बाल विकास की 5वीं क्लास के अंतर्गत आज हम विकास की अवस्थाएं पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? विकास की अवस्थाएं। तो विकास की अवस्थाओं में अगर मैं बात करूं तो देखिए, आपके सामने विकास की अवस्थाओं में सबसे पहले गर्भावस्था होती है कि गर्भावस्था में बालक का विकास किस किस प्रकार से होता है। गर्भावस्था के बाद शिशुअवस्था आती है, जो कि जन्म के समय से लगभग 5-6 वर्ष तक होती है। शिशुअवस्था के बाद बाल्यावस्था आती है, जो कि जन्म के वो 5-6 वर्ष से 12 वर्ष तक होती है। और इसके बाद में किशोरावस्था आती है, जो कि 13 वर्ष से और 19 वर्ष तक होती है। इसके बाद में प्रौढ़ावस्था आती है, जो कि 19 वर्ष से आगे की होती है। तो आज हम जो बात कर रहे हैं, जो विकास की अवस्थाओं की बात कर रहे हैं। किसकी? विकास की अवस्थाएं। और विकास की जो अवस्थाएं हैं, उसमें विकास की पहली अवस्था आती है गर्भावस्था। कौन सी आती है? गर्भावस्था। तो आज हमारा जो क्लास में जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा गर्भावस्था। अर्थात गर्भावस्था में जो बालक का विकास होता है, जो माँ के गर्भ के अंदर बालक का विकास किस किस प्रकार से होता है, इसकी चर्चा हम बाल विकास के इस टॉपिक में करेंगे। ठीक है ना? तो विकास की अवस्थाएं और विकास की अवस्था में गर्भावस्था। तो गर्भावस्था जो है, हम देख रहे हैं कि गर्भावस्था विकास की पहली अवस्था है। और इस अवस्था को हम आज डिटेल में पढ़ेंगे इस क्लास के अंतर्गत। तो गर्भावस्था की सबसे पहले कार्यकाल की बात करते हैं कि गर्भावस्था कितने समय तक होती है। तो सभी जानते हैं कि गर्भावस्था का कार्यकाल 9 माह होता है। जो माँ के गर्भ में जो शिशु रहता है वो कितने समय तक रहता है, वही गर्भावस्था का कार्यकाल है। तो 9 माह या 280 दिन गर्भावस्था का कार्यकाल होता है। 280 दिन कह लो या 9 माह कह लो, ये किसका कार्यकाल होता है? गर्भावस्था का कार्यकाल होता है। देखिए, गर्भावस्था में किस किस प्रकार से भ्रूण का या शिशु का या बालक या बालिका का विकास होता है वो देखिएगा। सबसे पहले अपने कार्यकाल की बात करें तो गर्भावस्था का कार्यकाल 280 दिन या 9 माह होता है। ठीक है। इसके उपरांत में अपन बात करते हैं। देखिए, गर्भावस्था में क्या होता है कि जब मानव का जो शुक्राणु होते हैं, पुरुष के जो शुक्राणु हैं, शुक्राणु को हम यहाँ पर बीज का दर्जा दे रहे हैं, क्योंकि बीज का ही कार्य करते हैं शुक्राणु। तो शुक्राणु को कहेंगे अपन बीज। तो सबसे पहले जो मानव या पुरुष के जो शुक्राणु होते हैं, जो संभोग करने पर, महिला के साथ संभोग करने पर महिला के जो अंडाणु होते हैं, उन अंडाणुओं के साथ ये क्या है, संयुक्त हो जाते हैं। अर्थात जो शुक्राणु होते हैं वो अंडाणु के भीतर प्रवेश कर जाते हैं। और शुक्राणु, जैसे कि ये शुक्राणु है, ये क्या है, अंदर शुक्राणु, और बाहर ये क्या है, अंडाणु। तो अंडाणु के भीतर क्या है, ये शुक्राणु प्रवेश कर गया। और इस शुक्राणु जो होता है वो अंडाणु के भीतर प्रवेश कर जाता है। तो शुक्राणु को पोषण, जो आहार प्राप्त होता रहता है, वो अंडाणु की जो ये दीवार है, इस दीवार से एक पदार्थ स्रावित होता है जिसको अपन यौक कहते हैं, यौक नामक पदार्थ। ठीक है। यौक नामक पदार्थ जो होता है एक तरल पदार्थ होता है, जो कि इस अंडाणु की दीवार से स्रावित होता है। और अंडाणु की दीवार से स्रावित होकर के इस शुक्राणु को प्राप्त होता है, जो कि इसकी पोषण का कार्य करता है। तो शुक्राणु का पोषण यौक नामक पदार्थ से आता है, जो कि अंडाणु की दीवार से स्रावित होता है। इससे शुक्राणु इसमें जो अंडाणु की दीवार से क्या है, वो सुरक्षित रहता है। और अंडाणु से इसको क्या है, सुरक्षा प्राप्त होती है। और जो शुक्राणु है वो अंडाणु के अंदर लगभग 15 दिन तक रहता है। और 15 दिन तक रहने पर शुक्राणु अंडाणु के अंदर 15 दिन तक रहता है। और जो 15 दिन तक रहने पर इस 15 दिन की अवस्था को अपन क्या कहते हैं, बीजावस्था कहते हैं। ठीक है। तो बीजावस्था, इस 15 दिन की अवस्था को हम कहते हैं। ठीक है। और जब ये 15 दिन पूरे हो जाते हैं तो 15वें दिन के बाद 16वें दिन ये अंडा क्या हो जाता है, फूट जाता है। और यहाँ से क्या है कि एक आकृति निकलती है, अंडा फूट जाता है। और अंडा फूट जाने के बाद में एक शिशु बन जाता है। और शिशु बन जाने के बाद में उस शिशु का जो संपर्क रहता है
वो माँ के गर्भकाल से एक आकृति होती है अप्रानाल या प्लेसेंटा। अप्रानाल या प्लेसेंटा से शिशु बंधा रहता है, और शिशु जब बंधा रहता है तो उसमें शिशु क्या है कि चक्कर लगाता रहता है। क्या करता रहता है? चक्कर लगाता रहता है जी। तो अब जब इसके अंदर एक बार फिर से समझ लेते हैं कि किस प्रकार से हुआ। मैं जैसे कि बता रहा था कि गर्भावस्था का कार्यकाल 280 दिन या 9 माह होता है। जो मानव का शुक्राणु जो है, जिसको अपन बीज की संज्ञा दे रहे हैं, तो ये अंडाणु के अंदर प्रवेश कर जाता है, और अंडाणु के अंदर प्रवेश कर जाने के बाद में इस अंडाणु के अंदर जब ये प्रवेश कर जाता है तो ये जाइगोट नामक एक आकृति बनाता है। जाइगोट, कौन सी? जाइगोट। इस जाइगोट नामक एक कोष की आकृति से, ये जाइगोट जो होती है वो एक कोष का, कब? जब शुक्राणु अंडाणु के अंदर प्रवेश करता है तो जाइगोट नामक एक कोष का बनती है, जिससे कि शिशु के जीवन की शुरुआत होती है। ठीक है ना? इस जाइगोट नामक एक कोशिका से ये बना देता है। जब इसके अंदर और क्या होता है कि जो शुक्राणु होता है, ये शुक्राणु मान के चलिए, तो जो शुक्राणु होता है वो अंडाणु के अंदर प्रवेश कर जाता है। ठीक है? और 15 दिन तक शुक्राणु अंडाणु के अंदर ही रहता है। इस 15 दिन की अवस्था को अपन क्या कहते हैं? बीजावस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? बीजावस्था। बीजावस्था, क्योंकि बीज चूंकि है वो अंडाणु के अंदर रह रहा है, इसलिए इस काल को अपन क्या कह रहे हैं? बीजावस्था कहते हैं। 16वें दिन ये अंडा फूट जाता है। 16वें दिन जब ये अंडा फूटता है तो इस अंडे से जो शिशु निकलता है एक पूर्ण शिशु बन जाता है, एक 32 कोष की शिशु बन जाता है। जब 16वें दिन ये अंडा फूटता है, और ये शिशु जो होता है वो माँ के गर्भकाल जो होता है वो गर्भकाल से एक आकृति होती है, उससे जुड़ा रहता है। इसको अपन अपरा कहते हैं, या नाल कह लो, या प्लेसेंटा कह लो, उससे जुड़ा रहता है। अपरा नाल या प्लेसेंटा जो आगे जाकर माँ के छोटी आंत या जहाँ पर भोजन संग्रहण होता है वहाँ से जुड़ा रहता है। तो अपरा नाल या प्लेसेंटा से भ्रूण को क्या प्राप्त होता है? पोषण या आहार प्राप्त होता रहता है। ठीक है? पोषण या आहार प्राप्त होने के बाद में जो भ्रूण को पोषण या आहार प्राप्त हो रहा है, और इसके क्या है कि वो चारों ओर फिर भ्रूण चक्कर लगाने लग जाता है। जब 2 माह का शिशु बन जाता है तो इसके चारों ओर क्या है? चक्कर लगाने लगता है, जिससे क्या है कि माँ को चक्कर आने लगते हैं। और चक्कर लगाने के बाद में अगर मैं बात करूं तो जब शिशु 6 माह का होता है, जब शिशु 6 माह का हो जाता है तो शिशु के लगभग सभी अंग बन जाते हैं। और सबसे पहले अगर शिशु की बात करें कि सबसे पहले जो भ्रूण होता है उसका कौन सा अंग बनना शुरू होता है, सबसे पहले सिर का विकास होता है। सिर के विकास के बाद में भ्रूण का विकास जो होता है वो 3 परतों से होता है। 3 परतों से भ्रूण का विकास मुख्यतः होता है। वे 3 परत कौन कौन सी होती हैं उसकी चर्चा अपन कर रहे हैं। तो देखिए 3 परत कौन कौन सी होती हैं, एक बार उनकी चर्चा अपन कर लेते हैं। देखते हैं कौन सी 3 परत होती हैं। देखिए जिनसे भ्रूण का विकास होता है, एक तो होती है एक्टोडर्म, एक होती है एक्टोडर्म, और एक होती है मीसोडर्म, और एक होती है एंडोडर्म। ये 3 परत होती हैं जिनसे क्या है कि भ्रूण का विकास होता है। ठीक है ना? जो एक्टोडर्म होती है, ध्यान से सुनिएगा, जो एक्टोडर्म ये सबसे ऊपरी परत होती है। कौन सी परत होती है? सबसे ऊपरी परत होती है। और ये जो सबसे ऊपरी परत होती है एक्टोडर्म, अब सबसे ऊपरी परत है ये अपनी, तो इस पर क्या है? एक तो त्वचा है और एक क्या है? बाल है। तो एक्टोडर्म जो कि सबसे ऊपरी परत है, और सबसे ऊपरी परत पर क्या होता है? त्वचा और बाल। इसलिए एक्टोडर्म से किसका निर्माण होता है? भ्रूण की त्वचा और बाल का निर्माण होता है। त्वचा और बाल का। ठीक है ना? इसके बाद मैं बात करता हूँ मीसोडर्म। मीसोडर्म क्या है? मध्य परत होती है, बीच की परत या मध्य की परत होती है। और जो मध्य की परत होती है मीसोडर्म, अब मध्य में क्या होती है? हमारे मध्य में क्या होती है? मांसपेशियां, इसलिए मीसोडर्म होती है। उससे किसका विकास होता है? मांसपेशियों का विकास होता है। मांसपेशियों का विकास हो गया। तीसरी डर्म या सबसे अंतिम परत जो होती है वो एंडोडर्म होती है। भ्रूण में जब भ्रूण बनता है तो एंडोडर्म होती है। इससे किसका निर्माण होता है? अंतिम परत कह सकते हो, या कौन सी? तीसरी परत कह सकते हो इसको। तो इससे जो है जो भ्रूण की हृदय या मस्तिष्क का निर्माण होता है। हृदय या मस्तिष्क का निर्माण। अब ये शिशु का निर्माण हो गया। शिशु जब 6 माह का हो जाता है, भ्रूण जब 6 महीने का हो जाता है तो उसके लगभग सभी अंग बन जाते हैं लगभग। ठीक है? और 6 माह से 9 माह की आयु तक, 6 माह से 9 माह के काल तक शिशु परिपक्वता की अवस्था प्राप्त कर लेता है। किसकी अवस्था प्राप्त करता है? परिपक्वता की अवस्था।
और 6 माह से 9 महीने के बाद उसका जन्म अगर हो जाता है, अगर शिशु की अगर इसकी गर्भावस्था की न्यूनतम काल की अगर मैं बात करता हूँ तो न्यूनतम काल 180 या 6 महीने होता है। अर्थात बालक का मिनिमम समय में शिशु का जो जन्म है वो 180 दिन में हो सकता है, और अधिकतम मैक्सिमम काल की अगर मैं इसकी बात करूं तो मैक्सिमम काल होता है 330 दिन, अर्थात 11 महीने, इससे ज़्यादा नहीं होगा शिशु का मैक्सिमम काल। तो इसमें होता है जब बालक का जन्म होता है, देखो गर्भधारण जब माता है या महिला जो होती है वो गर्भधारण कौन से हार्मोन की वजह से करती है, इन हार्मोन पर भी चर्चा कर लें, क्योंकि कभी कभी होता ही है अक्सर कि इन हार्मोन से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। देखिए अगर मैं चर्चा करता हूँ तो एक हार्मोन है, हार्मोन होते हैं मुख्यतः कुछ हार्मोन है जो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है, ठीक, एक होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ध्यान से सुन लीजिए, ये हार्मोनों में प्रश्न आ जाते हैं, कौन सा हार्मोन कब होता है वो देख लेते हैं। ऑक्सीटोसिन हार्मोन, और एक होते हैं रिलैक्सिंग हार्मोन, ठीक है, रिलैक्सिंग हार्मोन, रिलैक्सिंग हार्मोन, ठीक है, ये शिशुअवस्था से संबंधित हार्मोन है इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। एक होता है जो मानव में होता है, ये पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। अब सुनिएगा कहानी। देखिए अगर मैं एक एक से बताऊं, जो मानव में अगर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की पर्याप्त पूर्ति है तो मानव पूर्ण रूप से जो पुरुष है वो पिता बनने के योग्य है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो मानव जो होते हैं उसमें क्या है कि जो जनन क्षमता होती है उसको विकसित करता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। अगर मैं बात करता हूँ, देखिए जब बालक पूर्ण बन जाता है, शिशु पूर्ण विकास हो जाता है 8 या 6 से 9 महीने के मध्य में, तब बालक में क्या होता है, जो माँ का गर्भाशय होता है उस गर्भाशय की दीवारों से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्त्राव होता है, और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के स्त्राव से माँ के गर्भाशय में संकुचन स्खलन होता है, और संकुचन स्खलन होने से क्या है, जन्म होने की परिस्थितियाँ क्या है, बढ़ जाती हैं। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या है, माँ के गर्भाशय से स्रावित होता है और ये जन्म होने की परिस्थितियाँ बढ़ाता है, ठीक है। एक होता है, नहीं सॉरी गलत कह दिया मैं, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ऐसा कुछ नहीं, मैंने गलत बता दिया आपको। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन तो माँ के गर्भधारण के लिए आवश्यक होता है, अर्थात माँ का गर्भधारण होना या माँ का बनना ये किस हार्मोन की वजह से होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से होता है। अगर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव माँ में नहीं होता है तो कोई भी महिला माँ नहीं बन सकती है, ठीक है, बच्चे को जन्म नहीं दे सकती है। ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन माँ के गर्भधारण के लिए आवश्यक है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन की अगर मैं बात करता हूँ तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो मैं अभी बता रहा था कि माँ की गर्भाशय की दीवारों से स्रावित होता है, और गर्भाशय की दीवारों से स्रावित होने से क्या होता है कि इसमें माँ की गर्भाशय में संकुचन होने लग जाता है, स्खलन होने लग जाता है, जिससे बालक का जो जन्म है उसकी परिस्थितियाँ बढ़ जाती हैं, ठीक है। इसके बाद में ये इस समय काम आता है जो रिलैक्सिंग हार्मोन है। जब बालक का जिस समय जन्म होता है तो जन्म होते समय जो माँ का गर्भनाल होता है जिस माध्यम से बालक गर्भाशय से बाहर आता है, गर्भनाल होता है, वहाँ से रिलैक्सिंग हार्मोन स्रावित होता है और ये गर्भनाल की लंबाई को बढ़ा देता है, जिससे बालक के जन्म में सहायक होता है रिलैक्सिंग हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन को अपन बर्थ हार्मोन भी कह देते हैं, इसको मिल्की दूध हार्मोन भी कह देते हैं, क्योंकि ऑक्सीटोसिन हार्मोन जन्म में एक तरीके से सहायक होता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन आपको बता दिया पुरुषों के लिए आवश्यक होता है, पुरुषों में होता है, ठीक है ना, जनन क्षमता को विकसित करता है। तो इस प्रकार से हार्मोन काम में आते हैं। अब मैं और कुछ बता दूं गर्भावस्था के बारे में जो रह रहा है। देखिए एक तो गर्भावस्था के बारे में ये रह रहा है कि जो कुछ बातें हैं, एक तो जो गर्भकाल होता है वो बालिका का गर्भकाल जो है वो बालक से ज़्यादा होता है, ये ध्यान रखना है। अगर किसी बच्चे के जन्म होने में ज़्यादा समय लग रहा है तो निश्चित रूप से आप मान लीजिए बालिका का जन्म हुआ, तो बालिका का जो गर्भकाल है वो बालक से क्या है, ज़्यादा होता है। दूसरी बात अपन देख सकते हैं, जो बालिका होती है उस बालिका का जो सिर होता है, बालिका का जो सिर होता है वो बालक से छोटा होता है। बालक से कैसा होता है, छोटा होता है। किसका सिर, बालिका का सिर होता है। तो इस प्रकार से गर्भावस्था में विकास होता है। इसमें कुछ त्रुटि आई, अर्थात आवाज़ थोड़ी बहुत आई, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। अभी हमने जो गर्भावस्था बताई है वो आप ध्यान से पढ़िए और आनंद के साथ। थोड़ा सा क्या है कि गर्भावस्था में किस प्रकार से विकास हुआ, इसमें से जो मैंने बताया निश्चित रूप से प्रश्न पूछा जाएगा। देखिए गर्भकाल में काल आ सकते हैं, काल के बाद किस किस प्रकार से आकृति निर्माण होती है, जाइगोट बनता है, जाइगोट से जीवन की शुरुआत हुई। तो बहुत ही मैंने आपको डिटेल में गर्भावस्था को बताया। बहुत बहुत धन्यवाद।
आगे अपन क्लास में विकास की जो अगली अवस्था है कौन सी है, शेषो अवस्था, तो शेषो अवस्था पर चर्चा करेंगे। थैंक यू।